हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या 9th क्लास का। ठीक ना। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। एक नंबर में हेडिंग डालते हैं प्राकृतिक संख्या। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो हम लोग गिनती जो बचपन से गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस सभी संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक ना। तो जैसे हम लिख सकते हैं, हम लोग परिभाषा हम लोग पढ़ सकते हैं कि गिनती की संख्या को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे में क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब सवाल आता है, कई बार पूछ चुका है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या या पहली प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक। तो अगर बोलेगा या पूछेगा आप लोगों से प्रथम प्राकृतिक संख्या तो क्या होता है, तो पहला होता है 1, और प्रथम भी क्या होता है? 1 ही होता है। और पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो होता ही नहीं है। क्या कि आप लोग गिनते रहिए, जिंदगी भर अगर गिनते रहेगा तो प्राकृतिक संख्या बड़ा होता ही नहीं है, तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक। अब आइए प्रथम प्राकृतिक संख्या सीख गए, अब बड़ी संख्या सीख गए। अब आते हैं पूर्ण संख्या में। कौन संख्या में? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ठीक ना। इसको प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, अब पूर्ण संख्याएं को बोलते हैं होल नंबर। ठीक ना, इंग्लिश में। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के आगे या कहीं भी लगा दीजिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से वह संख्या क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5, इसमें भी हो जाता है आदि। अब इसमें भी सवाल पूछता है कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, तो पहला क्या है? 0, और सबसे अंतिम नहीं होता है। फिर पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, नहीं होता है। या तो अपरिभाषित लिखिएगा या तो अपरिभाषित का चिन्ह क्या होता है? ऐसा होता है, ये रहेगा दिया हुआ। ठीक ना। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक। अब आते हैं कौन संख्या है, देख लेते हैं। आपका बुक में दिया हुआ पूर्णांक संख्या 3 नंबर में। ठीक ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का संग्रह, ज्वाइंट फैमिली क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ये होता है स्टार्ट माइनस से, -3 -2 माइनस, इधर इसका मतलब होता है कि जाते रहेगा। ठीक ना। 0 1 2 3 4, ये भी जाते रहेगा। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? ना सबसे छोटी संख्या होता है ना सबसे बड़ी संख्या होता है, इनमें कुछ नहीं है, सब सिर्फ संख्या होता है। अब आते हैं हम लोग सम संख्या में। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो तो कौन संख्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगी। और इसमें एक और परिभाषा है, या जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे। इसका करने का मतलब होता है 2 4 6 8 10 12, ये छोटा छोटा संख्या रहता है। आप लोग 2 से भाग करके देख लीजिएगा कि यह संख्या सम संख्या है। अगर बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो कैसे चेक कीजिएगा सम संख्या या विषम संख्या। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे कोई भी बड़ा संख्या लीजिए, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है, ये चारों या पांचों में से कोई मिलता है या नहीं। देखिए क्या है, 0 है ना, 0 मिला लास्ट में, तो क्या मानेगा? कौन संख्या है? सम संख्या है। ठीक। अब पहचान लीजिए। अब दूसरा संख्या लिखते हैं हम लोग, कोई भी अल्लाह जैसा संख्या लिख दीजिए, लेकिन ये पांचों में से कोई भी संख्या लास्ट में होना चाहिए। जैसे 2 लिख लीजिए, ये कितनों बार का संख्या रहेगा, अगर लास्ट में 2 है तो पूरा संख्या कौन संख्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ठीक। अब कोई और संख्या लिखते हैं, इसको मिटाते हैं।
अब देखिए 6 है ना लास्ट में, ये संख्या है पूरा, ठीक। सबसे लास्ट में क्या है 6। अब देखिए क्या बोले संख्या होने के लिए 0 रहना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। सबसे लास्ट में क्या है 6, यहाँ मिल गया 6, तो कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिटाते हैं। सबसे पहले सम संख्या हो गया, अब विषम संख्या लिखते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या दुक्का से नहीं खाए। खाए का मतलब क्या हुआ, भोजन नहीं जो खाएगा, भाग ना लगे, ठीक ना। विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक। वह संख्या जो दुक्का से भाग पूरी तरह ना लगे, जैसे 1 2 2 नहीं होगा, सॉरी, 3 5 7 9 11 आदि, ठीक। अब देखिए दुक्का से अगर 1 में भाग दीजिएगा तो 0 बार में खाएगा, तो शेष बचता है कितना, 1। शेष नहीं, शेष बचता है, तो ये क्या है, विषम संख्या। फिर 3 में भी अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 1 2 हुआ, शेष 1। जिसमें शेष बचे, सिंपल में क्या है, जिसमें अगर आपको शेष बच जाता है 2 से भाग देने में, वह संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या। अब छोटा छोटा संख्या को तो आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा कि विषम संख्या। जब एक हाथ का आएगा संख्या तो कैसे चेक कीजिएगा कि छोटका संख्या है तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा कि वो विषम संख्या। जब इतने बड़ा संख्या आएगा तो कैसे चेक कीजिएगा कि विषम संख्या या अथी है, सम संख्या। तो देखिए स्केल, जिस संख्या के इकाई का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला अंक, ठीक ना। लास्ट का मतलब क्या हुआ, अंतिम अंक। इकाई का अंक 1 रहे, 3 रहे, या 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, ठीक ना। और कौन संख्या होता है, इतने होता है। हाँ, ये सब संख्या अगर लास्ट में मिल जाए तो संख्या क्या है, विषम संख्या। देख लीजिए कैसे, कोई भी संख्या लिख लीजिए। अब इस लास्ट में क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो क्या संख्या समझ जाइएगा, विषम संख्या है। इसी में 4 के बाद 3 लगा दीजिए। अब इस लास्ट में क्या मिला, 3 मिला, तो कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। और एक अंक दे के 7 दे दीजिए, 7 मिला, इससे पूरा संख्या है, 7 मिल गया तो कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। फिर दूसरा लिखिए, देखिए 9 मिला ना, कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। अगर 2 से अगर भाग दीजिएगा इस संख्या में तो आपका शेषफल बचेगा ही बचेगा, ठीक। अब इसको देते हैं मिटा के, ठीक। चलिए एक और संख्या अट जाएगा। अब आते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या अपने से और 1 से कटे। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जैसे 2 है अभाज्य संख्या, इस संख्या कहने का मतलब है कि 1 के भैया सम नहीं, 1 ही हमको खा सकता है और आप अपने आप से खा सकते हैं, और किसी से भी संख्या से नहीं खाएंगे। इसको ढीठ भी संख्या बोलते हैं, या ऐठल संख्या भी बोल सकते हैं। 1 से कटेगा और अपने आप से कटा, और किसी भी संख्या से नहीं करता है, ठीक है ना। वह संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखते हैं जैसे में क्या क्या संख्या होता है अभाज्य संख्या। या तो 1 से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगता है, और कोनो संख्या से भाग नहीं लगता। क्या संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो जैसे हम देखिए 2 3 5 7 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23, और भी है 1 से 100 तक के बीच में ना 25 अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं, ठीक है ना, खोज के। ये सब संख्या क्या है, 1 से लगेगा भाग और 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे 13 है, 1 का 1 से खाएगा और 13 13 से खाएगा, और कोनो परा से नहीं खाएगा। 19 का 19 देख लीजिए, 1 से खाएगा और 19 से खाएगा, और किसी भी संख्या से भाग नहीं खाएगा। तो इसको ही देख लीजिए, 1 का 1 दे सकता है और
23 का भी पहाड़ा दे सकता है। और कोनो भी संख्या से इसमें भाग आप लोग नहीं दे सकते। वह संख्या क्या कहलाता है? आभास संख्या। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसका उल्टा है? बोलेंगे अपने आप से खाएंगे, एक से खाएंगे, किसी और से भी खाएंगे। देखिए कैसे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या, इसका कहने का मतलब है एक से तो खेबे करेंगे, अपने आप तो खेबे करेंगे, और किसी जो और दूसरा भी कोई खाने आएगा तो उससे भी खा लेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे 4 ले लीजिए, ये भाज्य संख्या है। ये किसे किसे खाता है या किसको किसको ये खाता है? 1 हुआ, 2 से खाएगा, 4 से। देखिए 1 से खाया, अपने आप से खाया, और तीसरी संख्या से भी खाया। ठीक, ये संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 भी है भाज्य संख्या। देखिए ये 1 से भी खाता है, 2 से भी खाता है, 3 से भी खाएगा, 3 भी खा जाता है इसको, और 6 भी खा जाता है। देखिए 6 क्या किससे किससे खाया? 1 से, 2 से खाया, 3 से खाया, 6 से। मतलब 1 ने भी खाया इसको, 2 ने भी खाया इसको, 3 भी नहीं खाया, और 6 ने भी इसको खाया। वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अब उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। ठीक ना। 4, 6, 7, 8, 8 होगा, फिर 9 होगा। अब 9 देखिए विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, और कौन संख्या नहीं है पता? 1 से खाएगा, 3 से खाएगा, और 9 से खाएगा। ये देखिए 3 संख्या से खाता है, तो इस संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक, उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या भी आप लोग समझ गए होंगे। इसको अब मिटा डालते हैं। ठीक, अब आते हैं परिमेय संख्या में। ठीक, अब नहीं, पहले भिन्न बताते हैं कि भिन्न क्या होता है। इसको लेते हैं मिटा के। अब आते हैं भिन्न, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। 3-4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी 9 क्लास में दिया है तो आप लोगों को बता दें। भिन्न क्या होता है? किसी भी संख्या में, मान के चलिए ए कोई संख्या है, हम लोग बी से भाग देते हैं, और इसी को हम बटा के रूप में लिखते हैं, तो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न। और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हर। ठीक ना। भिन्न का हर हमेशा, हर कुछ भी रहे पर 0 नहीं रहना चाहिए। हर बराबर b बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक, तभी वह भिन्न कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं, भिन्न भी जान गए होंगे। ये भी क्या है? 3/4। ये परिमेय संख्या में भिन्न है, भिन्न भी है। नीचे में खाली सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा और परिमेय संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है कि जो भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब होता है बटा के रूप में, किस जो भी संख्या को हम लिखेंगे वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और वह संख्या में ना कॉमन संख्या होना चाहिए, और कॉमन संख्या ना हर 0 होना चाहिए। तो देखिए कैसे, जैसे 1/2 -3/4, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको 0/1 लिख सकते हैं। ठीक ना। 22/60 भी परिमेय संख्या है, 3/1/4 भी परिमेय संख्या है, 2.5 भी। काहे कि इसको हम बटा के रूप में लिखेंगे तो 0 खत्म, तो ये बचेगा 10। इसको घटा के 5 25, 5 दूनी 10, इसका मतलब 5/2। ये भी परिमेय संख्या है, 10 वाला भी। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब रूट देखिए 4, आप लोगों को लगता होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, पर यह परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 4 है ना, इसका वर्गमूल निकालिएगा 2, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ठीक ना। और संख्या देख लीजिए -3, -3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको -3/1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर -5, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम -5/1 लिख सकते हैं। अब 3.1/4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको तोड़ के हम बटा के रूप 4 12 1 13/4, ये भी एक परिमेय संख्या है, पर कॉमन नहीं रहना चाहिए। ठीक ना हर 0 रहना चाहिए। जैसे 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक ना। और लिख लीजिए। चलिए परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब आते हैं, इसमें और एक परिभाषा है,
हाँ, जिस संख्या का वर्गमूल भी निकलता हो, कॉमन नहीं रहता हो और हर बराबर 0 भी नहीं रहता हो, ठीक, वो संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में मतलब बटा के रूप में नहीं लिख सकते। एक संख्या आता है इसमें रेकरिंग वाला, जैसे 3.6 पे रेकरिंग, ठीक, रेकरिंग मतलब जाते रहेगा, इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। पर अपरिमेय संख्या में जो संख्या आता है ऊपर बटा के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए 2/3 √2 का मान कितना है, देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं। नहीं दिया है, ठीक ना, इतना बड़ा है। हाँ दिया है, दिखाते हैं। 1, 41, 42, 135। देखिए √2 का इतना बड़का मान है कि जाते रहेगा, जिंदगी भर जाते रहेगा। ये इसका मान रुकता ही नहीं है, इसलिए इसको बटा के रूप में नहीं लिखा जाता। ये जो रेकरिंग वाला है इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। जैसे √3, इसका भी मान जो निकलता है इतना बड़का निकलता है कि इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी सब संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक ना। अब आता है लास्ट में क्या, फर्स्ट में क्या लेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है बताते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या में क्या क्या संख्या होता है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अब बताओ उसके बाद क्या बताएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय। टोटल संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल से चैप्टर चालू करेंगे, ठीक।